हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृष्ण एजू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र और प्रमुख व्यक्तित्वों के प्रसिद्ध नाम, कि उन व्यक्तियों को किस नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र और व्यक्तियों के प्रसिद्ध नाम। समाचार पत्रों की बात करें तो हमें पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि राजस्थान में पत्रकारिता के जो पितामह कहे जाते हैं वो कहलाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। कौन कहलाते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था मजहरुल सरूर। कौन सा था? मजहरुल सरूर। राजपूताना अखबार। अब अखबारों की बात करें, राजपूताना अखबार 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में प्रकाशित होता है और प्रकाशित करते हैं इसको कन्हैयालाल जी। कौन करते हैं? कन्हैयालाल जी। कहाँ से करते हैं? जयपुर से। कहाँ से करते हैं? जयपुर से। बाद में इसको राजपूताना को राजतुल तालीम और राजपूताना के नाम से भी जाना गया, के नाम से भी संपादित किया गया इसको, है ना। और द्विभाषी समाचार पत्र था ये। कैसा था? दो भाषाओं में था, हिंदी और उर्दू में। लिथो प्रेस 1864 में प्रकाशित होता है ये ब्यावर से। कहाँ से? ब्यावर से। और धार्मिक साहित्य इसके अंदर छपा करते थे। कौन से साहित्य? धार्मिक साहित्य। लिथो प्रेस 1864 ब्यावर से और धार्मिक साहित्य इसमें छपा करता। मारवाड़ गजट की बात करें, मारवाड़ गजट 1866 ईस्वी में प्रकाशित होता है जोधपुर से और इसके संपादक थे बाबू हीरालाल। और ये पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र है। कौन सा? मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट 1866 में प्रकाशित होता है जोधपुर से। इसके संपादक है बाबू हीरालाल, बाबू हीरालाल। और पश्चिमी राजस्थान का पहला अखबार था सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 ईस्वी में प्रकाशित होता है। महाराणा सज्जन सिंह इसको प्रकाशित करते हैं और ये राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक अखबार है। पहला साप्ताहिक अखबार कौन सा राजस्थान का? सज्जन कीर्ति सुधाकर। ठीक है। एक है राजपूताना गजट। कौन? राजपूताना गजट। मुराद अली इसको प्रकाशित करते हैं अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। ये भी द्विभाषी समाचार पत्र था, हिंदी और उर्दू में छपा करता था। कौन सी भाषाओं में छपता था ये? हिंदी और उर्दू में। पहला समाचार पत्र कौन सा हमारा? मजहरुल सरूर। पत्रकारिता के पितामह कौन है हमारे? पंडित झाबरमल शर्मा, है ना। ये ध्यान रखेंगे। एक अखबार है हमारा देश हितैषी समाचार पत्र। कौन सा है? देश हितैषी समाचार पत्र 1822 ईस्वी में प्रकाशित होता है मुंशी मुन्नालाल शर्मा द्वारा। इसको प्रकाशित कौन करते हैं? मुंशी मुन्नालाल शर्मा द्वारा, अजमेर से। कहाँ से होता है ये? अजमेर से। एक है राजपूताना हेराल्ड। कौन सा है? राजपूताना हेराल्ड 1885 में प्रकाशित होता है। हनुमान सिंह इसको प्रकाशित करते हैं और अंग्रेजी में छपता था ये अखबार अजमेर से। कहाँ से प्रकाशित हुआ ये? अजमेर से। राजपूताना हेराल्ड की शुरुआत 1885 ईस्वी में हनुमान सिंह जी करते हैं। अंग्रेजी में छपता था ये और अजमेर से प्रकाशित होता था। राजस्थान समाचार नाम का जो अखबार था वो 1889 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू होता है और राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र था ये। कैसा था? दैनिक समाचार पत्र था। राजस्थान का पहला अखबार कौन सा था? मजहरुल सरूर, लेकिन वो कैसा था? मासिक था। फिर हमने पढ़ा सज्जन कीर्ति सुधाकर, वो कैसा था? साप्ताहिक। अब दैनिक समाचार पत्र हमारा कौन सा था? राजस्थान समाचार 1889 ईस्वी में प्रकाशित होता है। मुंशी समर्थदान इसको प्रकाशित करते हैं। कौन करते हैं? मुंशी समर्थदान चारण इसको प्रकाशित करते हैं। कहाँ से? नेछवा सीकर से। कहाँ से करते हैं? नेछवा सीकर से। राजस्थान केसरी। कौन सा केसरी? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी 1920 ईस्वी में प्रकाशित होता है वर्धा से, वर्धा महाराष्ट्र से। विजय सिंह पथिक किसको
प्रकाशित करते हैं और इसके लिए वित्तीय सहायता देते हैं जमनालाल बजाज जी। विजय सिंह पथिक को राजस्थान केसरी के लिए वित्तीय सहायता यानी पैसा देने का काम कौन करते हैं? जमनालाल बजाज। और राजस्थान केसरी में विजय सिंह पथिक के सहयोगी रहे कौन? रामनारायण चौधरी, हरिभाव किंकर, ईश्वरदान और कन्हैयालाल जी। कौन कौन रहे? रामनारायण चौधरी, हरिभाव किंकर, ईश्वरदान और कन्हैयालाल, ये रहे हैं। ठीक है। फिर है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान 1922 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू होता है और बाद में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। क्या किया गया? तरुण राजस्थान। पहले नवीन राजस्थान 1922 में, फिर इसका नाम बदला गया क्या? तरुण राजस्थान। विजय सिंह पथिक इसकी शुरुआत करते हैं और ये अजमेर से प्रकाशित होता। मेवाड़ रियासत में इस पर रोक लगा दी गई थी। नवीन राजस्थान पर मेवाड़ रियासत में इस पर रोक लगा दी गई थी। कौन सी राजस्थान पर? नवीन राजस्थान पर। नाम क्या रखा गया बाद में? तरुण राजस्थान। राजस्थान केसरी 1920, राजस्थान केसरी 1920, नवीन राजस्थान 1922। राजस्थान वीकली 1923, ऋषिदत्त मेहता इसे ब्यावर से प्रकाशित करते हैं। राजस्थान वीकली को 1923 में ऋषिदत्त मेहता ब्यावर से प्रकाशित करते हैं। यह हाड़ौती का प्रमुख समाचार पत्र था। किसका? हाड़ौती का प्रमुख समाचार पत्र था। आर्य मार्तंड 1923 में प्रकाशित होता है। रामसाई शर्मा जी इसको प्रकाशित करते हैं अजमेर से। कहां से करते हैं? अजमेर से। त्याग भूमि 1927 में प्रकाशित होना शुरू होता है। हरिभाव उपाध्याय इसको अजमेर से प्रकाशित करते हैं और हरिभाव उपाध्याय जी ने काशी से एक पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू किया जिसका नाम था औदुंबर। क्या नाम था? औदुंबर। त्याग भूमि 1927, हरिभाव उपाध्याय प्रकाशित करते हैं इसको और अजमेर से करते हैं। बाद में हरिभाव उपाध्याय काशी से एक पत्रिका भी निकाली इन्होंने। कौन सी? औदुंबर पत्रिका। कौन सी पत्रिका? औदुंबर पत्रिका। रियासती समाचार पत्र सुमनेश जोशी इसको क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं और ये वो अखबार था जिसने ये कहा था कि जोधपुर पाकिस्तान में मिलने वाला, जोधपुर पाकिस्तान में मिलने की खबर देने वाला अगर कोई अखबार था तो वो कौन सा था? रियासती। सुमनेश जोशी इसको प्रकाशित करते थे। प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित होता था ये जोधपुर से और साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक। कैसा था ये? साप्ताहिक था ना। प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी प्रकाशित करते जोधपुर से। कैसा था? साप्ताहिक। नवज्योति 22 अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर 1936 से प्रकाशित होता है। रामनारायण चौधरी इसको प्रकाशित करते हैं। बाद में इसका जो काम था वो कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने संभाला। रामनारायण चौधरी के बाद में नवज्योति का जो काम था वो कौन देखते थे? कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। नवज्योति ध्यान रखोगे 22 अक्टूबर 1936 को किसने शुरू किया? रामनारायण जी चौधरी जी ने। किसने? रामनारायण जी चौधरी। राजस्थान पत्रिका 1956 ईस्वी में कर्पूर चंद्र कुली के द्वारा और जयपुर से। कहां से होता था ये? जयपुर से। नवजीवन 1939 ईस्वी में कनक मधुकर जी इसको प्रकाशित करते हैं। 1939 में कनक मधुकर जी नवजीवन को प्रकाशित करते हैं। कहां से? अजमेर से। कहां से प्रकाशित करते हैं? अजमेर से प्रकाशित इसको करते हैं। प्रताप, कौन सा है? प्रताप 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित हुआ कानपुर से। कहां से? कानपुर से। और ये वो समाचार पत्र था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को पहचान दिलाई या बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों का प्रकाशन किया था इसने। 1910 ईस्वी गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रकाशित होता था। बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों का प्रकाशन किया। फिर पंडित जाबरमल शर्मा राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह। कौन? पंडित जाबरमल शर्मा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई सारे समाचार पत्र निकाले। तो इनमें से कौन सा है? ज्ञानोदय। एक कौन सा है? ज्ञानोदय 1905 ईस्वी में ये कलकत्ता से प्रकाशित करते हैं। पंडित जाबरमल शर्मा ज्ञानोदय नाम का समाचार पत्र 1905 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित करते हैं। एक है मारवाड़ी बंधु। कौन सा है? मारवाड़ी बंधु। ये भी 1905 में से ही इसका प्रकाशन शुरू करते हैं और ये भी कहां से निकलता है? कलकत्ता से। कहां से निकलता है? कलकत्ता। एक है हिंदू समाचार पत्र 5 गुणा 5 कितने? 25। तो ज्ञानोदय और मारवाड़ी 1905 में और हिंदू समाचार पत्र 1925 में। किसमें? 25 में। कहां से प्रकाशित हुआ? ये भी कलकत्ता से। कहां से हुआ? कलकत्ता से। एक इन्होंने समाचार पत्र निकाला भारत साप्ताहिक
कौन सा निकाला? भारत साप्ताहिक। जैसे नाम ही साप्ताहिक है तो कैसा है? ये भी साप्ताहिक। ये कब निकाला इन्होंने? 1909 से। और कहाँ से प्रकाशित किया? बंबई से। कहाँ से प्रकाशित करना शुरू किया इन्होंने? बंबई से। ठीक है। एक समाचार पत्र है लेखवाणी। कौन सा है? लेखवाणी। 1943 ईस्वी में देवी शंकर तिवारी जी इसको प्रकाशित करते हैं जयपुर से। लेखवाणी समाचार पत्र 1943 ईस्वी देवी शंकर तिवारी जी प्रकाशित करते हैं इसको। कहां से? जयपुर से। कहां से प्रकाशित करते हैं? जयपुर से। एक समाचार पत्र है प्रेरणा। कौन सा है? प्रेरणा। 1950 ईस्वी में कोमल कोठारी जी जोधपुर से क्या करती हैं? इसको प्रकाशित करती हैं, प्रेरणा को। प्रेरणा नामक समाचार पत्र 1950 ईस्वी में कोमल कोठारी जी इसको जोधपुर से प्रकाशित करती हैं। कहां से प्रकाशित करती हैं? जोधपुर से। इन्होंने, कोमल कोठारी जी ने विजयदान देता के साथ मिलकर रूपायन संस्थान की भी क्या की थी? स्थापना। कहां पर? बोरुंदा, जोधपुर में। कहां पर? बोरुंदा, जोधपुर में। ये भी ध्यान रखोगे आप। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय पहले एक हम उधर पढ़ गए थे पंडित जबरमल शर्मा का, लेकिन ये अलग है। ये कोमल कोठारी जी का है। ये किसका है? कोमल कोठारी जी का। ये वो पंडित जबरमल जी शर्मा का, तो वो तो किसमें आया था? जबरमल शर्मा। ठीक है। जबरमल शर्मा जी का वो तो कब बना छपा था? 1905 में। कब? 1905 से प्रकाशित होने लगा था वो तो कलकत्ता से। और कोमल कोठारी जी का है वो कब से हुआ प्रकाशित? 1954 से। कब से प्रकाशित हुआ? 1954 से। ठीक है। और ये कैसी पत्रिका थी? मासिक। कैसी पत्रिका थी? ये मासिक। और ये भी कहां से प्रकाशित करती है? कलकत्ता से। ये भी कहां से? कलकत्ता से। और वो भी कलकत्ता से, है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई सब। ठीक, ये क्या है? इंपॉर्टेंट। जयनारायण व्यास के समाचार पत्र, जयनारायण व्यास जी के समाचार पत्र। एक है कौन सा? पीप। कौन सा है? पीप। कौन सा भाई साहब? पीप है। अंग्रेजी में छपता था, पाक्षिक था। पाक्षिक का मतलब एक पखवाड़े यानी 15 दिन में आता था। कितने दिन में आता था? 15 दिन में। और कहां से प्रकाशित हुआ? दिल्ली से। कहां से प्रकाशित हुआ? ये दिल्ली से। एक अखबार था इनका अखंड भारत। कौन सा था? अखंड भारत। ये बंबई से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित है? बंबई से। एक है तरुण राज। कौन सा था? तरुण राज। ये ब्यावर से होता था। कहां से होता था? ब्यावर से। ये कहां से प्रकाशित होता? ब्यावर से। एक था आगी बाण। कौन सा था? आगी बाण। 1932 ईस्वी में से प्रकाशित होने लगा। कहां से? ब्यावर से। कहां से? ब्यावर से। ये राजस्थानी का प्रथम समाचार पत्र था। राजस्थानी का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है। बाद में इसके संपादक के रूप में, इसके जो नाम आता संपादक के रूप में, वो किसका आता था? बालकृष्ण उपाध्याय का। किसका आया करता था? बालकृष्ण उपाध्याय का आया करता था। तो ये राजस्थान की प्रमुख क्या थी? समाचार पत्र। ये राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र थे। ठीक है। इसके अलावा हमें एक नाम, सॉरी ये तो गलत हो गया ना। न्यूज़पेपर सर, अच्छा ये ठीक है। अब राजस्थान में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्रसिद्ध नाम है, वो भी हम देख लेते हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। जयनारायण व्यास, ये मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं। भोगीलाल पांड्या जी, ये वांगड़ के गांधी। माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ का गांधी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा का गांधी। कहाँ का गांधी? चिड़ावा का गांधी। वृद्धिचंद जैन जी, मालानी का गांधी। कहाँ का गांधी? ये मालाना का गांधी।
अशोक गहलोत आधुनिक मारवाड़ का गांधी, आधुनिक मारवाड़ का गांधी। भारत का गांधी कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। नेल्सन मंडेला अफ्रीका का गांधी। जमनालाल बजाज जी गांधी जी के पांचवें पुत्र। बद्रीनारायण सोडाणी जी शेखावाटी का गांधी। ठीक है, तो याद करो। राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। आधुनिक मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत जी। मेवाड़ के गांधी माणिकलाल वर्मा। बागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या। मलानी का गांधी वृद्धिचंद जैन। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ठीक है, भारत के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला। गांधी जी का पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। शेखावाटी का गांधी कौन? बद्रीनारायण सोडाणी। कौन है? बद्रीनारायण सोडाणी। सीमांत गांधी कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल का नेता भी बोलते हैं इनको, फ्रंटियर गांधी भी इनको बोलते हैं। और ये उन व्यक्तियों में से जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था और बाद में पाकिस्तान चले गए। और ये पहले विदेशी नागरिक है जिनको भारत रत्न मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान। दामोदर दास व्यास, इनको राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। दामोदर दास व्यास जी को क्या कहते हैं? राजस्थान का लौह पुरुष। बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास। क्यों कहते हैं? क्योंकि जतिन दास जो हमारे क्रांतिकारी हुए थे, उन्होंने भूख हड़ताल कर अपनी क्या दे दी थी? जान देती थी आजादी के लिए। वैसा ही काम राजस्थान में किसने किया था? बाल मुकुंद बिस्सा ने। तो राजस्थान के जतिन दास, बाल मुकुंद बिस्सा। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान का दधीची। राजस्थान का दधीची, जो हमारे ऋषि हुए थे दधीची, उन्होंने परोपकार के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया था। और अर्जुन लाल सेठी जी ने अपनी देश के लिए अपनी नौकरी का त्याग दे दिया था, है ना। तो राजस्थान की दधीची कौन है? अर्जुन लाल सेठी। और पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू। अमरचंद भाटिया 1857 क्रांति के भामाशाह कहते हैं इनको। अमरचंद भाटिया जी को 1857 क्रांति का भामाशाह कहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के विश्व पितामह है। ये कन्हैयालाल जी सेठिया को राजस्थानी भाषा के विश्व पितामह कहते हैं। लेल टांस जैसी कविताएं इन्होंने लिखी, किताबें इनकी। बालेश्वर दयाल राजस्थान के मामा कहते हैं इनको। बालेश्वर दयाल राजस्थान के मामा। वैसे हमारे एक राजनेता भी हैं जिनको मामा कहते हैं सब। कौन से हैं बताओ? देखें, भारत के कृषि मंत्री है ना, पहले मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री। कौन? शिवराज सिंह। आगे दो, भक्त कवि दुर्लभ, इनको राजस्थान का नरसिंह बोलते हैं। भक्त कवि दुर्लभ को क्या बोलते हैं? राजस्थान का नरसिंह। दादू दयाल जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर। दादू दयाल जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर। लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग है ये। लक्ष्मी निवास मित्तल क्या है? स्टील किंग। विजय सिंह पथिक भारत के अंदर किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है इनको। भारत में किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है किसको? विजय सिंह पथिक को। अशोक टाक कैमल मैन, अशोक टाक कैमल मैन। कैलाश सांखला टाइगर मैन। डॉक्टर सलीम अली बर्ड मैन। अशोक टाक कैमल मैन, कैलाश सांखला टाइगर मैन, डॉक्टर सलीम अली बर्ड मैन। डॉक्टर राजेंद्र सिंह पानी वाले बाबा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह पानी वाले बाबा। दामोदर दास राठी स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह है। यानी जब आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे हमारे राजस्थान में, तो इन्होंने क्या दिया था? धन दिया था। इस वजह से इनको क्या कहा? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। 1857 क्रांति का भामाशाह कौन है? अमरचंद भाटिया। और दामोदर दास राठी पूरे स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। किशनलाल सोनी रेल वाले बाबा, किशनलाल सोनी रेल वाले बाबा। अल्लाह जिलाबाई राजस्थान की कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई। और राजस्थान की लता सीमा मिश्रा। राजस्थान की लता कौन? सीमा मिश्रा, यानी लता मंगेशकर। कौन है? सीमा मिश्रा। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध जी को बोलते हैं। और विग्रहराज चतुर्दय वो कवि बांधव के नाम से कविताएं लिखा करते थे। किसके नाम से? कवि बांधव के नाम से। राणा राजेंद्र सिंह सुधाकर के नाम से कविताएं लिखते थे अपनी। किसके नाम से? सुधाकर के नाम से। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। सावंत सिंह जो कि किशनगढ़ के थे, और ये नागिरदास के नाम से कविताएं लिखते थे अपनी। और इनके रियासत में, इनके दरबार में एक चित्रकार हुए नियाल सिंह जी, उन्होंने बनी ठनी नामक क्या बनाया था? चित्र बनाया था। सुंदरदास जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का शंकराचार्य। क्या बोलते हैं? राजस्थान का शंकराचार्य। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और यदि
आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।